अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फासिल जावेद, आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपसे बात करेंगे कि क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है, 6-7-8 फरवरी को लाहौर में बसंत होने जा रही है। सालों बाद ये बसंत का इवेंट होगा। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी एसओपीज बता रही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुकूमत की एसओपीज तो एक तरफ, लेकिन लोगों की क्या तैयारियां हैं और लोग ये ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम एकदम तो ये बाज आने वाली नहीं, और पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी बसंत पर, वो मैंने आपको सारा कुछ पिछली वीडियो में बता दिया। लेकिन मैं पिछली वीडियो में एक सवाल छोड़ के गया था कि क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूंगा, फिर आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है कि क्या वाकई बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन में आखिर में शेयर करूंगा। मैं जब शहर लाहौर की अवाम को देखता हूं, जिंदा दिलाने लाहौरियों को देखता हूं, जिस तरह वो बसंत की खुशियां मनाना चाहते हैं, जिस तरह वो बसंत का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, तो मैं एक लम्हे को कहता हूं कि बसंत होनी चाहिए। लेकिन जब मैं फैसलाबाद के 22 साला आसिफ अशफाक की बसंत की डोर फिरने से, पतंग की डोर फिरने से मौत को देखता हूं, तो फिर मैं कहता हूं कि ये बसंत नहीं होनी चाहिए। दूसरे साथ जब मैं शहर लाहौर के बच्चों को बसंत पर तिक्का पार्टी एंजॉय करेंगे, उनके मुंह से ये देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि बसंत होनी चाहिए। लेकिन लाहौर मजंग के 21 साला यूसुफ मुनीर जो कि पतंग की डोर फिरने से फौत हुए थे, मैं उनकी मौत देखता हूं और उसकी मां का चेहरा मेरे सामने आता है, तो फिर मैं ये कहता हूं कि ये बसंत नहीं होनी चाहिए। मैं शहर लाहौर के वासियों की जब बसंत को लेकर तैयारियां देखता हूं, जिस तरह वो हजारों की तादाद में पतंगे खरीद रहे हैं और 500 और 1000 रुपए वाला जो डोर है वो 6 से 7 हजार रुपए की ब्लैक में खरीद रहे हैं, लोगों की खुशी से मैं देखकर कहता हूं कि होनी चाहिए बसंत। फिर मुझे याद आता है कि सियालकोट में 12 साला बच्चा पतंग की डोर फिरने से जान की बाजी हार जाता है और मेरी आंखों के सामने उस मां का चेहरा घूमता है कि जिस मां ने अपने 12 साला लखते जिगर को पतंग की डोर फिरने से जाम बहाक होते देखा, तो फिर मैं कहता हूं कि नहीं, बसंत नहीं होनी चाहिए। जब मैं लाहौर की आवाम को बसंत की छुट्टियों की खुशी और 3 दिन के इस इवेंट की खुशी का इंतजार करते हुए देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि हां, बसंत हो जानी चाहिए। लेकिन फिर मुझे बसंत के हवाले से शेर लाहौर काना के एक नामालूम नौजवान की कटी हुई गर्दन याद आ जाती है, जिसकी कटी हुई गर्दन मुझे चीख चीख कर कह रही है कि यह बसंत नहीं होनी चाहिए। उस शख्स की कटी हुई गर्दन, जिसकी पतंग की डोर फिरने से गर्दन कटी, मुझे वो शख्स की मां का चेहरा याद आता है जो अपने बेटे के लिए तरस रही है, चीख रही है। जब वो मां आसमान में उतरती और आसमान में उड़ती इन पतंगों को देखेगी, तो उस मां के दिल पर क्या गुजरेगी? वो मां क्या सोचेगी कि इसी पतंग की वजह से मेरा लखते जिगर मुझसे जुदा हुआ है। जब मैं ये सारे वाकयात देखता हूं, एक तरफ जब मैं लोगों की खुशियां, लोगों के बसंत के हवाले से इंतजामात देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि बसंत होनी चाहिए, सालों से बंद इवेंट होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बनाई गई एसओपीज पर अगर अमल हो जाए, तो फिर मैं कहता हूं कि बसंत होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जब मैं ये तमाम वाकयात देखता हूं जहां पर पतंग की डोर फिरने से कई लोग, दर्जनों लोग जान की बाजियां हारे, तो मैं कहता हूं बसंत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की एसओपीज में शीशे वाली डोर के ऊपर पाबंदी है। मैं इस बात पे खुश हुआ और मैंने कहा कि बसंत होनी चाहिए। लेकिन मैंने जब अपने इस शेर लाहौर के लोगों को ब्लैक में 1500 वाली शीशे की डोर 6000 रुपए की खरीदते हुए देखा, तो फिर मैंने कहा बसंत नहीं होनी चाहिए। जब पंजाब हुकूमत की एसओपीज में यह शामिल था कि पुलिस जो है वो जगह जगह निगरानी करेगी और ये बात यकीनी बनाएगी कि शीशे वाली डोर से आप पतंग नहीं उड़ा सकते, तो मैंने कहा चलो फिर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानब मैंने अपने इस जिंदा दिलाने लाहौर के शहरियों को ब्लैक में शीशे वाली डोर खरीदते हुए और उनके मुंह से ये सुनते हुए देखा कि पुलिस वालों को कुछ ले देकर मामला खत्म कर देंगे, तो फिर मैं कहता हूं बसंत नहीं होनी चाहिए। लोगों की खुशियां कहती हैं कि बसंत हो, लेकिन उन माओं के रोते हुए चेहरे मुझे कहते हैं कि बसंत ना हो। आपका दिल क्या कहता है? आप क्या कहते हैं कि क्या बसंत होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।